Welcome back to Investing by Chatterjee. In this video, we'll highlight the budget effect on the stock market. जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हर साल 1 फेब में 2026 में अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पूरे साल का बजट लेके आते हैं, ठीक है, कि कहाँ से कितना खर्चा करना है, कहाँ पे और कहाँ से कितना पैसा कमाना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस बार के जो बजट था वो एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उठा है, ठीक है, और स्टॉक मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा इन बजट पे। बजट का रिएक्शन मार्केट पे ऑलरेडी नेगेटिव पड़ा है, ठीक है, मतलब देख सकते हो कि निफ्टी देश की टॉप 50 कंपनी आज नेगेटिव में रिटर्न, ठीक है, आज नेक्स्ट 50 मतलब 100 टॉप 100 कंपनीज तो 2% डाउन। आईटी कंपनीज थोड़ी सी ऊपर है, उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। जब भी फाइनेंशियल जो स्टॉक्स सेक्टर है या फिर बैंकिंग सेक्टर है, जब इसे बड़े प्लेयर्स हेज करते हैं ना तो उसका सेफ्टी के लिए किसी को लॉन्ग भी कर देते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए बाई चांस मतलब आईटीज में थोड़ा जाएगा ही। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आईटीज और दोनों ही एक साथ नेगेटिव में जाए, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा होगा जैसे कोविड का फॉल, ये सब में ये दोनों नेगेटिव में जाते हैं। निफ्टी बैंक 2%, निफ्टी एनर्जी, फार्मा, मिड कैप देखो सारे 2-2%, 3-3% से डाउन है, ठीक है। निफ्टी 100 2%, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर 2.5%, रियलिटी 2%, 2.5%, एफएमसीजी, ठीक है, 2%। तो मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट को जो ये बजट है निर्मला सीतारमण का वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न्स भी देखा जाए तो वो सेम है, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स में मात्र 3 बार ही ऐसा हुआ है कि पॉजिटिव में मार्केट बंद हुआ है, समझ रहे हो, देख रहे हो। 2025 में -0.11%, ठीक है, 24 में सेम, वो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। मार्केट को जो सबसे ज़्यादा पसंद नहीं आया वो क्या था, एसटीटी पे टैक्स हाइक, ठीक है। जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पे लगता है वो एफएनओ, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग पे, उससे बढ़ा दिया गया है, वो भी 1-2% नहीं, 150% से, समझ रहे हो। टैक्स को 150% से गवर्नमेंट बढ़ाते जा रही है। होते हैं ना वो एफआईडीआईज होते हैं, उनका जो ऑप्शन में काम होता है वो भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। 1000 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का वो लोग लॉन्ग ये सब बिल्ड करते हैं, ठीक है, मतलब 1-2 लाख करोड़ का तो ऐसे ही कर लेते हैं। क्योंकि देखो अभी लास्ट 3 साल में देखो कितना ज़्यादा एफआईज ने सेल किया है इंडियन स्टॉक मार्केट को। वही रीज़न है टैक्स, ठीक है। तो टैक्स को कम कर रहा, एक तरह से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि टैक्स और कम होगा, उसके जगह पे टैक्स और इंक्रीज हो गया है। 2025 में देख रहे हो ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़, सोच रहे हो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट को सेल किया था एफआईज ने, ठीक है। एक महीने में 34,000 करोड़ एफआई सेल कर चुके हैं। 24 में भी 1,27,000, 1,27,000, मतलब एफआईज बचेंगे ही नहीं, इतने सेल किए जा रहे हैं। तब भी गवर्नमेंट बस फ्रीबीज बांटने पे बिजी है और टैक्स काटने पे बिजी है। ये है कि कैपेक्स बजट, ठीक है, कैपेक्स वो जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हुआ। जैसे ओवरऑल कैपेक्स, ठीक है, ओवरऑल कैपेक्स देखने से बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ 12,000 करोड़ मतलब 12 लाख करोड़ हो गया है 11 से, ठीक है, लेकिन ये बस 9% ही ग्रो है, ठीक है, 9% ही है। इनफैक्ट डबल डिजिट में अगर होता ना, डबल डिजिट में, तो मार्केट इसे पॉजिटिव साइन लेती, लेकिन ये नेगेटिव है। बस डिफेंस को छोड़ करके सारा, रोड इंफ्रा भी, ठीक है, 8% है ना, सिंगल डिजिट पे, रेलवे भी 5.4%, ठीक है, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आड़े टाड़े जो रोड्स बनते हैं ना वो अभी कंटिन्यू बनेंगे अभी फिलहाल। इनकम टैक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आया, ठीक है। इनकम टैक्स का जो एक्सपेक्टेशन था उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया। जैसे अंडर डिडक्शन 75,000 से 1 लाख का ये एक्सपेक्टेशन था, ये फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। 24 लैक्स तक जो आईटीआर फाइल करते हैं 20, ठीक है, उनका जो टैक्स स्लैब उनको इंक्रीज करके 30 लाख तक का बात हुआ था, है ना, वो भी एक्सपेक्टेशन चल रहा था मार्केट में, वो भी नहीं देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। सेक्शन 80C का जो लिमिट था ओल्ड रिजीम में, ठीक है, होम लोन के ऊपर जो डिडक्शन मिलता था वो भी उससे भी बढ़ाने की बात चल रही थी, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। इससे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक का जो एक्सपेक्टेशंस रखे जा रहे थे। सेम हेल्थ इंश्योरेंस, कोई डिडक्शन नहीं, ठीक है, कोई आपको जो प्रीमियम कटता है हेल्थ इंश्योरेंस में, है ना, सेक्शन 80D के अंडर, उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं मिला, ठीक है। इवन इनकम टैक्स में बस एक ही चीज़ जो बार बार मतलब फाइनेंस मिनिस्टर बोली जा रही थी वो था कि आप अगर पैसा दे सकते हैं तो आपके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं लगाया जाएगा। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट फाइन दी है 30 लाख का, ठीक है, 30 लाख का अगर फाइन है, पेनाल्टी है, अगर आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, आप अगर मान लीजिए 40 लाख दे देते हैं तो आप पे कोई भी लीगल इश्यू नहीं होगा, आपको जेल नहीं जाना होगा, ठीक, समझ रहे हो। गोज फॉर एफआई टैक्सेशन, उनका भी सेम है कि लॉन्ग टर्म एसटीसीजी, ठीक है, एलटीसीजी एसटीसीजी थोड़ा कम होंगी, कुछ कोई चेंजेस नहीं मिला, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं मिला। एफआई इतने सेल कर रही है, ठीक है। इवन पूरा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो
एलटीसीजी है उसे कम कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कर दिया हुआ है 12.5% जो है उसे कम करके 10% पे लाया जाएगा, बट 10% नहीं लाया गया, ठीक है। और एसटीसीजी को तो बोला जा रहा था कि इसे हटा ही दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। 15 नहीं 20% एसटीसीजी है, ठीक है, करेंटली। एक है कि बाईबैक, अब टैक्सेशन होगा, जो भी बाईबैक आते हैं उन पे आपको डायरेक्ट कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। इसे एक सिंप्लीफिकेशन किया गया है, मैं बोलूँगा इससे पहले भी टैक्सेबल था, ठीक है। तो ये कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। ये एक पॉजिटिव है न्यूज़ की, जो 22,919 करोड़ था उसे इंक्रीज करके मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए 40,000 करोड़ क्या कर दिया गया है। इसके ऊपर एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, ताकि जो पीजीआईएल और डिक्शन टेक इस टाइप का जो कंपनीज है जिसको इस स्कीम की भी है मतलब बेनिफिट मिलेगी, ठीक है, उनके ऊपर बनाने का। सबसे पॉजिटिव यही न्यूज़ था कि डेटा सेंटर्स का टैक्स हॉलीडे होगा टिल 2047। मतलब अगर आप इंडियन क्लाइंट के साथ डील करते हैं, डेटा सेंटर यहाँ पे बनाते हैं, तो आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट है कि जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स चेंजेस हुआ है न्यूक्लियर पावर में, ताकि एक ये नाम की कंपनी है पावर, वो अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सके, अडानी पावर, ठीक है। समझ रहे हो। सेम टैक्स चेंजेस हुआ है एयरक्राफ्ट बनाने में, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने में। यहाँ पे भी एक कंपनी है जो हाल फिलहाल में एयरक्राफ्ट और लाइसेंसिंग ट्रेनिंग लाइसेंस मिला है उसको, अडानी की ही कंपनी है, तो वहाँ उस सेक्टर से भी टैक्सेस को हटाया जा रहा है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो भाई, सारे को समझदार को इशारा काफ़ी है। नेक्स्ट है कि रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे, मिनरल रिच, सबसे मिनरल रिच तो झारखंड है। यहाँ पे झारखंड का नाम दिख नहीं रहा है मेरे को, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ये सब स्टेट्स में बनाए जाएंगे कॉरिडोर। माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च में प्रमोट किया जा सके। तो अभी गाइस सारे इन्वेस्टर्स का यही हाल है, चाहे वो सिल्वर इन्वेस्टर हो, गोल्ड इन्वेस्टर हो, इंट्राडे हो, लॉन्ग टर्म हो, सारे का मतलब कहीं भी इन्वेस्ट करो आपका पैसा डूब मतलब लॉस ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं लॉन्ग टर्म में आप वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है।